शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हर्तो मे पापम संध्या दीप नमोस्तुते। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कार्तिक मास के 15वें अध्याय में आपने सुना कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दिवाली की रात को कहां कहां पर दीपदान करना चाहिए। आज सुनिए कार्तिक मास का 16वां अध्याय। 4 नवंबर 2021 गुरुवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:37 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:43। अब सुनिए कार्तिक मास का 16वां अध्याय। दीपावली को दिए जलाने के महत्व और माँ लक्ष्मी जी की पूजन विधि ध्यान पूर्वक सुनने के बाद महाराज पृथु ने देवर्षि नारद से विनती की, हे देवर्षि, अब आप अन्नकूट और गोवर्धन का महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। देवर्षि नारद कहते हैं, दिवाली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट होता है। इस दिन पृथ्वी पर गोबर का गोवर्धन बनाकर उसका पूजन करना चाहिए और अन्नकूट बनाना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। गाय और बैल का भी पूजन करना चाहिए। दिन के तीसरे पहर में मार्ग पालिका बांधी जाती है और इस दिन जवाई यानी कि दामाद का भी पूजन किया जाता है। अतः दामाद को अपने घर पर बुलाकर उसका आदर सत्कार और पूजन भी करना चाहिए। इतना सब जानकर महाराज पृथु पूछते हैं, हे नारद जी, सबसे पहले ये पूजन किसने और कब किया था? कृपया कर यह भी बतलाइए। महाराज पृथु की जिज्ञासा को जानकर देवर्षि नारद बोले, समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई तब विष्णु भगवान के साथ उनका विवाह हुआ। इससे प्रसन्न होकर समुद्र ने भगवान की स्तुति की। तब भगवान विष्णु ने कहा कि कोई वरदान मांगो। ये सुनकर समुद्र ने कहा, हे भगवान, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे यहाँ निवास करें। समुद्र के निवेदन को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसा ही होगा और इस प्रकार भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित क्षीर सागर में शेष शैया पर अवस्थित हो गए। उसी दिन से आज के दिन दामाद का पूजन करना प्रारंभ हुआ। जो कोई कार्तिक सुदी एकम को दामाद का पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। देवर्षि नारद आगे कथा बताते हुए कहते हैं कि महाराज पृथु भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में रहकर ही कूर्म अवतार अर्थात कछुए का अवतार भी धारण किया था। तब महाराज पृथु ने उनसे कूर्म अवतार धारण करने की कथा सुनाने का आग्रह किया। तब देवर्षि नारद उन्हें कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे महाराज पृथु, समुद्र मंथन के समय जब मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया तब अपने विशाल आकार के कारण वो समुद्र में डूबने लगा। ये सब देखकर परम शक्तिमान भगवान एक विशाल और विचित्र कच्छप का रूप धारण कर मंदराचल पर्वत के नीचे पहुंच गए। कच्छप अवतार धारी भगवान की विशाल पीठ पर आश्रय पाकर मंदराचल पर्वत ऊपर उठ गया। इतना ही नहीं, वे मंदराचल पर्वत को ऊपर से दूसरे पर्वत की भांति अपने हाथों से दबाकर स्थित भी हो गए और तब इस प्रकार समुद्र मंथन का कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो पाया। इसे ही शास्त्रों में भगवान विष्णु का कूर्म अवतार कहा जाता है। गोवर्धन पूजा का महत्व बताने के बाद देवर्षि नारद कहने लगे, हे राजा पृथु, कार्तिक सुदी दूज को यम द्वितीया कहते हैं। इस दिन यमुना स्नान करके यमराज का पूजन किया जाता है। दिवाली के बाद की इस द्वितीया को भाई दूज भी कहते हैं। इस दिन भाई अपने घर भोजन ना करके अगर अपनी बहन के घर भोजन करने जाए तो उसे बहुत पुण्य मिलता है। अगर अपनी बहन ना हो तो गुरु की कन्या भी बहन के समान होती है, इसलिए उसे ही बहन मानना चाहिए। इस दिन बहनें अपनी भाई की आयु बढ़ाने की कामना से 8 चिरंजीवियों अर्थात मार्कंडेय, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और परशुराम का विधिवत पूजन करें। इसके बाद भाई को अपने घर बुलाकर उसे तिलक लगाते हुए कहना चाहिए, हे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तप, सत्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता, मुनि तथा धर्म मेरे भाई की रक्षा करें और जब तक पृथ्वी और सूर्यादि स्थित हैं तब तक मेरे भाई की संतति चले। फिर इस प्रकार बहन भाई को तिलक करके भोजन कराए। भाई भी अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार बहन को दक्षिणा दे। इतनी कथा सुनने के बाद राजा पृथु ने पूछा, हे महर्षि, सब क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र कौन सा है? तब नारद जी कहने लगे,
हे राजन, सब क्षेत्रों में उत्तम गंगा तथा यमुना जी का संगम है, जिसमें स्नान आदि करने की इच्छा ब्रह्मादि देवतागण भी करते हैं। गंगा के स्मरण मात्र से अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कोई गंगा में स्नान कर लेता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसकी कई पीढ़ियों को पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा जी में स्नान करने की इच्छा रखने मात्र से मनुष्य अनेक जन्मों के पापों से भी मुक्त हो जाता है। गोदावरी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना, बहुदा, चैत्रवती, तामपर्णी और सरयू आदि नदियां सभी तीर्थ गंगा जी में स्थित हैं। काशी क्षेत्र सब क्षेत्रों में उत्तम है और जो काशी में जाकर वास करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति काशी क्षेत्र का स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है, अंत में वह भी मोक्ष को प्राप्त होता है। कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने से धरती के सभी तीर्थों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास में जितना भी संभव हो उतना दीपदान जरूर करना चाहिए। पद्म पुराण, नारद पुराण और स्कंद पुराण में कार्तिक मास का विशेष महात्म्य बताया है। इस मास में की गई पूजा और प्रार्थना सीधे देवलोक पहुंचती है, इसीलिए इसे मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। कार्तिक मास का इतना महात्म्य है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु कार्तिक मास में होती है तो कहा जाता है कि सीधे उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात वह स्वर्गलोक हो जाता है। कार्तिक मास के अगले अध्याय में देवर्षि नारद महाराज पृथु को भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी का महात्म्य सुनाते हैं। मेरे चैनल पर कार्तिक मास का अगला अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में